दवाई की कंट्रोवर्सी भी सामने आ गई है। अतीका ओडो, मरीना खान, नादिया खान ने बैठ के डिस्कस किया that there's a medicine usually given to men to improve to help them. What the hell are you talking about? Oh, सोनम बाजवा, मैंने आज तक कभी इतनी प्रोफेशनल खातून के साथ काम ही नहीं किया था। क्या वाकई पाकिस्तानी ब्रिटिश एक्टर है? मेरी पैदाइश की जगह यूके है, मेरे पास यूके सिटीजनशिप है। I mean, ये कौन से ज़माने में चल रहे हैं और हम लोग ये किस तरह की चीज़ें देख रहे हैं? एहसन खान और एक खरगोश। Hello. Assalamualaikum. How are you? Very well. How are you? What a beautiful place and what a beautiful खरगोश. Thank you very much. मैंने सुना है वैसे आप पंजाब के गुडविल एम्बेसडर बन गए हैं for animal care and animal wildlife. Yes, I'm grateful to them and obviously वो एक बड़ा वो कहते हैं ना एनिमल लवर हूँ मैं. So I was really surprised when they called me up and they said कि हम आपको अक्सर देखते हैं आप बड़े जानवरों के साथ माया अली might disagree. हाँ वो मेरे शो पे था and yes I think वो माया बहुत ज़्यादा डर गई थी I remember. हाँ लेकिन ये मेरे घर के खरगोश हैं अपने और मैं इनका बहुत ख्याल रखता हूँ और मेरे पास और भी बहुत से जानवर हैं. अच्छा बताएं. Aina, come inside. I'm coming inside but I have one very quick question very fast. ये बताएं कि ऑलरेडी एक दवाई की कंट्रोवर्सी भी सामने आ गई है. अतीका ओडो, मरीना खान, नादिया खान ने बैठ के डिस्कस किया that there's a medicine usually given to men to improve to help them. What the hell are you talking about? Have you not seen this? I've seen it. Come inside, please come inside. Okay, I'll tell you what happened. उसमें एक सीन था मरियम जो वो महविश जब पहली बार मेरे करीब आती है क्योंकि शबाब शादी कराती है मेरी निहाल से, तो पहली बार जब मेरे करीब आती है तो उसको बहाना क्या होता है कि शबाब घर से चली जाती है और जो दूसरी हमारी घर में मुलाजमा होती है वो उसको कहती है कि साहब को दवाई दे आओ सर दर्द की. ये क्लैरिटी के साथ बोला है. तो वो एक सर दर्द की दवा के बहाने से पानी का वो ग्लास लेके तो मेरे पास आती है. तो वो उस पे शायद उन्होंने कहा कि पता नहीं कौन सी दवा. इनफैक्ट थोड़ा एम्बैरेसिंग इस सेंस में हो गया कि मुझे मीम्स आने लगे हैं और उस पर एक What should I call it? I don't want to name it, but I don't know whatever improvement दवाई it is. वो जो भी वो है दवा तो उसका साथ टैग स्टिकर लगा हुआ है और मेरी शक्ल लगी हुई है और शबाब और उनकी और वो जो भी हमारी इन दोनों ने तीनों ने जो बोला है. Yes. I mean I love Atika, Marina and Nadia. They're like हमारे colleagues हैं and Mukarram also. But वो थोड़ा funny way में उन्होंने बोला. But बहुत ज़्यादा नहीं बोल दिया I think. But anyway, ये आप बताओगे कि ज़्यादा बोला है क्या बोला. The point is कि इस तरह की कंट्रोवर्सीज को आप किस तरह हैंडल करते हैं? अच्छा मुझे यूजुअली ये लगता है कि हमारी सोशल मीडिया की जो लाइफ है 1 या 2 दिन की होती है किसी भी चीज़ की. सोशल मीडिया पे कुछ भी वायरल होता है तो मैं मोस्टली इग्नोर करता हूँ unless and until is not personally harming your reputation or your family's reputation. तो फिर आपको इतना बॉदर करने की ज़रूरत है. Being a public figure, so many people are out there. It's like कि आपके ऊपर लोग कमेंट भी कर सकते हैं और लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं. लोगों को आप समझा भी सकते हैं, लोग अच्छाई भी करते हैं. जब आप इतने अच्छे कमेंट्स सुन लेते हैं तो थोड़े कभी कोई कंट्रोवर्सी आ जाए, कुछ फ़नी कुछ हो जाए तो उसको मैं तो बहुत आई एन्जॉय इट. बाय द वे आई रियली एन्जॉय. Also you enjoy it, how amazing. हाँ कुछ डिसेंटली फ़नी हो ना, कुछ ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही गड़बड़ होना यार. I agree. वैसे by the way I have to say what a beautiful house. ये आपका है ये स्टूडियो? Because I actually thought it was a studio. This is my place. Wow. And this I rent it out as studios at times. Amazing. If I want to. तो स्पेशली फॉर फोटो शूट्स. राइट. तो जो हमारी जो फैशन शूट्स होते हैं वो लोग यहाँ पे सेट लगाते हैं. बाहर भी आपने देखा है. दिस इज लाइक 4-5 कनाल प्लेस ऑन बेदियाँ एंड वेरी क्लोज टू माई अदर हाउस. तो मुझे आने जाने में थोड़ी आसानी होती है. It's like 12 मिनट का रास्ता है फेज 6 फेज 7 का. अमेजिंग. साथ साथ ये बताएं why are there so many horses here? कोई ना कोई घोड़ा नजर आ रहा है. हाँ यार मेरा आपको मालूम है कि मेरी जो फेवरेट पेंटिंग्स, मेरा फेवरेट कोई पीस और माई वाइफ ऑल्सो नोज दैट, माई किड्स ऑल्सो नो दैट नाउ आई हैव हॉर्स राइडिंग किड्स एंड ऑल दैट बिकॉज आई लव हॉर्स राइडिंग. सो वो मैं रेगुलर अगर लाहौर में होता तो या पोलो ग्राउंड जो है फेज़ 8 का उधर जाता हूँ और कराची में एक प्राइवेट स्कूल है हॉर्स राइडिंग का उधर जाता हूँ. एक रेगुलर जब मुझे थोड़ा बहुत थक जाता हूँ, थोड़ा रिलीफ चाहिए होता तो इट्स लाइक माय फेवरेट थिंग टू डू. ओके वेरी नाइस टू हियर. अच्छा बैक टू डायन. सॉरी बिकॉज ट्रेंड हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं सकती. सवाल एक और है कि निहाल ट्रेंड कर रही हैं, क्या आप शबाब को छोड़ के एक निहाल को एक्सेप्ट कर लेंगे?
अच्छा निहाल ट्रेंड कर रही है शबाब को छोड़ के, सोशल मीडिया के प्रेशर के अंडर आके नहीं तो आप मुझे एक बात बताएं, अगर एक कैरेक्टर की दोनों बीवियां हों और वो दोनों को खुश रखे तो क्या किसी को प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। नहीं, एक बीवी नेक बीवी एक हो पर नेक हो। हाँ एक हो पर नेक हो। अच्छा मैं अगर पर्सनली मेरे से पूछो तो आई लव फातिमा एंड आई would not even think because I have mashallah 4 kids. Yes, mashallah. And like हम लोग settled हैं and I know her since last 20 years now. शादी से पहले का एक उससे ताल्लुक है। तो मैं तो हम क्योंकि वो मुझे इतना जानती है, हर चीज़ इतनी मेरी बर्दाश्त करती है कि मैं समझता हूँ कि कोई और जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन जो ज़वार शाह का कैरेक्टर है वो तो अब मुझे जो राइटर ने लिखा है यार, और राइटर बाय द वे फीमेल हैं, तो उन्होंने अगर लिख दिया कि 2 बीवियाँ तो 2 को रखेगा। बट मैं पर्सनली मी माई सेल्फ आई थिंक कि हाँ आपको अगर आपके पास आपको ऐसा लगे कि आपकी किसी आपने बहुत अच्छी जगह शादी कर ली है और आप खुश हैं तो फिर आपको उसमें खुश ही रहना चाहिए, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा और खूब से खूब तर का तो नेवर एंडिंग है ना। यू विल ऑलवेज यू वांट टू फाइंड सम, इफ यू आर सो लाइक यू नो into all of this stuff, लाइक नॉट स्टेबल यू नो, फिर आप ढूंढते रहेंगे किसी ना किसी को। Agreed, very very true. अच्छा वैसे if I can say, मैं थोड़ा सा लिबर्टी दे रही हूँ, आप मुझे बता के नहीं सकते, बट ऐसा लग रहा है कि आपकी जो शादी हुई है विद महविश हयात, उसका बच्चा हो जाएगा एंड देन यू वांट हर मोर देन यू वांट हिरा मानी एंड हिरा मानी डायन बन जाएगी। इज दैट ट्रू? That could be true. It's a good story though. Thank you. But ऐसा होगा नहीं। मतलब ऐसा नहीं होगा? No, ऐसा होगा नहीं। इसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। अच्छा। और काफ़ी चेंजेस भी हैं। और ये जो आपने स्टोरी बोली है, मैं वैसे हमारे नेक्स्ट ड्रामे की किसी की हो सकती है। ऐसे भी तो बन जाती कहानियाँ, यूं करके भी बन जाती हैं। बहुत ही टिपिकली बन जाती है। और कई दफ़ा तो कहानियाँ रिपीट भी हो रही होती हैं। हाँ आप देखते रहते कहानी वही वाली दोबारा भी हो रही है। जल्दी should we go outside for a bit? Yeah, of course. ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल। अच्छा ये बताएं, वैसे डिप्लोमेटिक क्वेश्चन, इंडिया में जो हुआ है कश्मीर में, उसकी वजह से इंडिया ने बहुत ऑलरेडी एक्टिविटी शुरू कर दी। फवाद खान की सुना है मूवी जो है बॉलीवुड की आने वाली थी वो डिले होने जा रही है। क्या हमें अब बॉलीवुड को बाय बाय कर देना चाहिए? अच्छा देखिए, एज अ लाइक एक ह्यूमन और आप पर्सनली अगर पूछें, और फिर आप किसी मुल्क से अगर आपका ताल्लुक हो, चाहे पाकिस्तान से हो, हिंदुस्तान से हो, यूके से हो, यूएसए से हो, कोई भी शख्स हो वो इस चीज़ को कंडेम करेगा। आई मीन ये कौन से ज़माने में चल रहे हैं और हम लोग ये किस तरह की चीज़ें देख रहे हैं। इट्स आप चाहे कश्मीर की बात करें, चाहे आप फ़लस्तीन की बात करें, आप किसी जगह की भी बात करें, यू हैव टू एंड यू शुड कंडेम व्हाट्स हैपनिंग, जो भी जहाँ भी जुल्म हो रहा है। और उसमें कोई मज़हब या किसी मुल्क और किसी ज़ात पात का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इंसानियत का जहाँ पे भी कुछ कत्ल आम अगर होगा, चाहे वो किसी मज़हब से भी उनका ताल्लुक है, हमें हर मज़हब की इज़्ज़त करनी है, हमें हर एक की रिस्पेक्ट करनी है। और ये जो पूरा मैं समझता हूँ अलग अलग मुल्कों की जो सरहदें हैं ना मरियम, ये तो अब ऐसा हो गया कि वी आर सो क्लोज टू ईच अदर, वी हैव सो मेनी फ्रेंड्स in India, they have so many friends over here, we have so many friends abroad, everywhere in the world, like आप you name the country, वहाँ हमारे दोस्त रहते हैं, राइट? तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे, कभी आप सोच भी नहीं सकते, और हमने सबने कंडेम भी किया। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ अगर आप पॉलिटिकली आप देखा जाए तो हम लोगों को ये करने में क्या फ़ायदा होगा, किसी को भी क्या फ़ायदा है, किसी हुकूमत को, किसी एजेंसी को कुछ भी ये करने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि ये तो आउटराइट आप किसी को बोल रहे हैं ना कि हमने आप के लोग मारे, आप हमारे मारे। अभी तो इतना तो कोई बेवकूफ़ नहीं, तो ये कोई इसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ें होती है, यू नो। आई मीन आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स, बट आई जस्ट फील कि इट शुड नॉट बी डन ऑब्वियसली, एंड इट इज़ नॉट डन बाय लाइक अस or anybody. Exactly. अच्छा वैसे talking about India, how did you feel like working with Sonam Bajwa? ओह सोनम बाजवा, मुझे ऐसा लगता है कि सोनम बाजवा से काम करने के बाद मैंने जो प्रोफेशनलिज्म की एक्सट्रीम होती है ना वो देख ली। और मुझे ये भी लगता है कि मैंने आज तक कभी इतनी प्रोफेशनल खातून के साथ काम ही नहीं किया। Wow, really? मतलब और एंड प्लस हम्बल, लाइक इतनी हम्बल कि मुझे हैरत हुई कि किस तरह वो ऑब्वियसली उनसे पहले का मैं काम कर रहा हूँ, वो शायद उनको 10 साल हुए काम करते, मुझे बहुत अरसा हो गया। एंड शी न्यू ऑल माई प्लेस, शी वॉज टॉकिंग अबाउट माई प्लेस, शी सॉ माई प्लेस। वो पाकिस्तानी ड्रामों की बहुत फ़ैन भी थी, और वहाँ पे सब लोग देखते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार से मिली। उनके साथ काम करके मुझे लगा नहीं कि मैं पहली बार उनसे मिला और पहली बार काम किया। आई थॉरली इन्जॉयड वर्किंग विद हर, सो आई वॉज लाइक यू नो, वो कहते हैं ना कि आप फ़ैन हो गए। मैं उनकी
पर्सनालिटी तो हमें अच्छी लगती है हमेशा जब उनको देखते हैं, बट उनकी आदात, हरकत और सकनात और चीज़ें देखने के बाद आई बिकेम हर ह्यूज फैन एंड शी इज़ अमेजिंग आई थिंक। और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत आगे जाएंगे अभी। वेरी नाइस। वैसे आपकी एक कंट्रोवर्सी जो आपको कभी नहीं छोड़ेगी, क्या आप वाकई पाकिस्तानी ब्रिटिश एक्टर हैं? Here and there? क्योंकि मेरी पैदाइश की जगह यूके है, मेरे पास यूके सिटीजनशिप है और नेचुरली मैं I do live here. My parents are still there. I have a house there. I travel there all the time. If you guys follow me, somebody they know I'm every 4th month I'm there. यहाँ पे मैं usually काम के लिए वापस आता हूँ. Right. My family is here also. But ये I do live here and there. So when I do, so I do. नहीं वैसे मज़ा करी, वो funny था. जब मैंने खुद भी देखा, वो funny था. It's funny, yeah. One thing that आप करते हुए कभी बोर नहीं हो सकते? एक्टिंग करते हुए मैं कभी बोर नहीं हो सकता, आप यकीन करें। अब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि एक्टिंग जो है ना वो ऐसी एक चीज़ है कि आपकी थेरेपी है। एक्टिंग हमारे लिए इट्स लाइक जो लोग कहते हैं ना, लेट्स गो फॉर वेकेशंस, लेट्स गो फॉर राइड, लेट्स गो फॉर अ ड्राइव, लेट्स गो फॉर सम एंटरटेनमेंट। मेरे लिए एक्टिंग इज़ ऑल दैट। एक्टिंग, ड्रामा हो, थिएटर हो, फिल्म हो, एक्टिंग, सेट, स्क्रिप्ट, रीडिंग स्क्रिप्ट। यू नो दिस प्लेस आई एम यूजुअली अलोन ओवर है, पूरा मेरे जो स्टाफ है वो बाहर होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि मैं स्क्रिप्ट्स यहाँ पे ले आता हूँ इस जगह पे। एंड ये आप जैसे आप देख रहे हैं इस जगह को, तो यहाँ पे चिल आउट करके मैं 2-2 दिन यहाँ पे रहता हूँ और यहाँ से निकलता नहीं हूँ। और फिर पूरी, अब जैसे मेरे पास एक स्क्रिप्ट आया हुआ है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी राइटर हैं, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, ब्रिलियंट है। उसके मैंने विद इन फ्यू डेज मैंने 18 एपिसोड्स ख़त्म की यहीं पे। 2 दिन रुका और 2 दिन में ख़त्म कर दी। So likely your next drama हो सकता है। Probably I love the script, so that's why 18 पढ़ ली, वरना शुरू में ही स्क्रिप्ट जो है ना वो पढ़ा नहीं जाता है। बोर हो जाता है वरना। Exactly. अच्छा, what is the craziest thing you've ever done? Ever? Craziest, I don't know. Maybe I don't want to share that. देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, मरियम प्लीज़ बैठे, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप चाहते हैं कि आप लोगों के साथ शेयर ना करें। अच्छा। तो ऐसी क्रेजी चीज़ें की हुई हैं, बट अदरवाइज एडवेंचर्स बहुत। क्या हंस रही है ना मेरी इस बात पे? I'm sure it's not that crazy. चले मैं नॉर्मल। It could be that crazy. हाँ, तो लेकिन अदरवाइज जैसे हम लोग you know I still remember one if this incident I कभी भूलता नहीं हूँ। इंसिडेंट है जो मैंने एक फिल्म की थी, घर का बाग है, राइट? तो मुझे ये अपनी बोंगी और हम सबकी बेवकूफ़ी नहीं भूलती। मेरी तो पहली फिल्म थी सॉर्ट ऑफ, और चॉपर में, हेलीकॉप्टर में बैठ के हम लोग बहुत ऊपर चले गए। इट वाज मी एंड ऑल द अदर एक्टर्स इन दैट फिल्म। एंड ये वही फिल्म है जिसमें सरोज खान एक वाहिद ही इंडिया से एक ही फिल्म में उन्होंने गाने आके कराए थे, मैं फिलीपींस में। और उसमें पहली बार बहुत अच्छे अच्छे गाने भी थे, बहुत बड़ी फिल्म थी वो, एवेन्यू वालों की फिल्म थी। सो एनी हाउ हम लोग चॉपर में सब एक्टर्स ऊपर चले गए, तो नीचे कैमरा बहुत दूर रह गया मरियम, मुझे आज तक नहीं भूलता। हम लोग नीचे पानी था और एक छोटे से आइलैंड पे कैमरा रखा हुआ था, और उन्होंने कहा वो शॉट ले रहे थे, ज़ाहिर लेंस से अलग होता है कि वो थोड़ा क्लोजअप में भी आ सकते हैं, थोड़ा लॉन्ग शॉट भी। सो वो कर रहे थे और हम सबको बोला हुआ था कि आप प्लीज़ पॉइंट आउट कीजिए कि आप लोग मार रहे हैं किसी को। ओके, ठीक है। तो मुझे आज भी याद है, अब जब मैं सोचता हूँ मैं कहता हूँ यार यू आर सो क्रेजी, क्योंकि कैमरा हमें दिखाई नहीं दे रहा था और हम सब एक्टर्स लिटरली लटक के चॉपर से बगैर सेफ्टी गियर्स या कुछ के हम लोग लटक के यू लगे हुए हैं। एंड नाउ व्हेन आई रिसेंटली वेंट देयर अगेन, उसी इलाके के पास गए, तो मैंने सोचा यार हम लोग तो इतनी हाइट पे चॉपर से इस पानी में, व्हाट वर वी थिंकिंग? कभी इस तरह आई वुड कॉल दिस the stupidest thing that I've done, yeah, not the craziest. How interesting! Yeah, wow, yeah. Nice, interesting. ये बताएं, आपके स्किन केयर रूटीन में सबसे फेवरेट प्रोडक्ट क्या है? यार ये नहीं हो सकता। मेरी कोई शहजाद रॉय says the same thing कि नहीं मैं तो कुछ नहीं इस्तेमाल कर सकता, but the man is like immortal, है ना? हाँ, तो ये आप भी कुछ सेम लीग में हैं। What is the situation? There has to be a secret. भी क्या है? There's no secret, honestly. Petroleum jelly? No, not all. अच्छा, फिर कौन सा फेस वॉश? केमिकल होता है उसमें, वो बिल्कुल नहीं लगानी। हाँ सही, ओके ठीक है। एलोवेरा? मैं बताता हूँ। बताऊँ रास्ता? वेयर्ड है यार, छोड़ो नहीं बताना। ये क्या बात हुई कि आधा बता दे फिर बताना नहीं है? ओके, वेयर्ड है। अच्छा हाँ ठीक है। So my wife makes a mask जो कि
एग वाइट्स का मास्क होता है और वो सुबह सुबह सबके मुंह पे लगाती है अमेजिंग। और वो सबको कहती है लगाओ, इधर आओ, जो भी आसपास हो। और ऑब्वियसली वो एग वाइट में कोलेजन एंड लॉट ऑफ यू नो उसके अंदर 1-2 और चीज़ें मिलाई होती हैं वो। और ऑनेस्टली किसी ख़ास प्रोडक्ट को मैं ना वो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो मिलता है ना, कोई सच्ची बोलूँ मेरी बीवी की चीज़ें मिल रही, क्रीम व्रीम मिल रही वो भी लगा ली, अम्मी की चीज़ें बड़ी वो लगा ली, कोई ऑयल्स लगा लिए मुँह पे। अगर आप तो ये रूटीन है यार, सारे आदमी यही है वैसे। सारा कोई रूटीन नहीं है एज सच। हाँ, जेनेटिक्स मैटर। अगर आपको किसी चीज़ आपके अंदर अच्छी है तो पहले तो ऊपर वाले का शुक्र अदा करें बिल्कुल कि उसने आपको। यार मैं उल्टा चल रहा हूँ ना, तो मेरा इतना लास्ट टाइम पता सबने मजाक किया था कि अच्छा क्यों? डोंट यू रिमेंबर ये तो स्टाइल है भाई उल्टा चलने आपका पूरा वाला। इंटरव्यू मैंने उल्टा चल के दिया था, आप भूल गई हैं? नहीं, वो सच अ गुड वन आल्सो, आई रियली एंजॉयड इट। Yeah, उसे दिया था आपने। सो बेसिकली एग वाइट्स का कोई मास्क है, उसके अंदर चीजें मिक्स की हुई है। वी हैव टू आस्क योर वाइफ अबाउट दिस सीक्रेट। अब ये एक हेडलाइन आ गया ना, अंडे की सफेदी के साथ। हाँ, होना चाहिए। आई एम टेलिंग यू, शी इज एक्चुअली वेरी लाइक दैट्स स्पॉट ऑन, इट वर्क्स। बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताएं, अच्छा आपने वैसे रमजान शोज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, यू बीन होस्टिंग देम फॉर 19 इयर्स, आपको कैसा लगता है? 12 years now. So 12 years. 12 years now. 12 years. Wow. Yeah. Really, that's a lot. How Yeah. do you like it? Yeah, it's brilliant. और 10 years of PTV अच्छा। and 2 years हम TV. And शुरू कैसे हुआ ये, सुल्ताना आपा जो है, सुल्ताना सिद्दीकी, मेमूना सिद्दीकी जो उनके CEO हैं, उन्होंने स्पॉट किया कि मुझे कि तुम करोगे ये। मैंने कहा यार मैंने कभी इस तरह से रमज़ान का मुझे मालूम नहीं है, और 12 साल पहले इतना ट्रेंड नहीं होता था। True, very true. तब सिर्फ आमिर लियाकत करते थे, अब वो पायनियर थे इसके। आलिम ऑनलाइन हम उनका देखा करते थे। Right. एंड उन्होंने सब चैनल से शुरू किया, मुझे वो दे पुल्ड मी इनटू इट एंड दे आई डोंट नो दे सॉ द पोटेंशियल बिकॉज इस्लामिक हिस्ट्री एंड इंग्लिश लिटरेचर, इस्लामिक हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट रह चुका है। अच्छा नहीं। तो मैंने इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी, और मेरा सबसे जो, अगर आप मुझसे कभी पूछो ना कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बहुत मज़ा आता है और आप हमेशा करना चाहते हो, उनमें से एक इस्लामिक स्टडीज़ एंड इस्लामिक हिस्ट्री की स्टडी है। सो मैं बहुत इंटरेस्टेड था और मुझे काफ़ी चीज़ें मालूम थी जब उन्होंने क्वेश्चन आंसर्स कराए, पूछे। सो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसको मैंने मरीब इतना एंजॉय किया, इसलिए एंजॉय किया कि मुझे अपने रिलीजन की नॉलेज मिलने लगी। Right. मैं बहुत अपनी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस लेके आया बिकॉज ऑफ रमज़ान ट्रांसमिशन। मैं हर फ़िक़ा के उलमा से मिलता हूँ। हर साल मेरे सामने पैनल पे 2, 3, 4 मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ जो सेक्ट्स हैं हमारे, उनके जो भी बैठते हैं रिप्रेजेंट करते हैं उनको, अलग अलग तरह की इंटरप्रिटेशंस हैं। तो उनको मिलना, उनसे बातें करना, उनसे सवाल जानना, तो वो फिर बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि यार ये तो मेरी नॉलेज में इजाफा हो। तो मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं बहुत ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, बट आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। अब तो इतना मज़ा आता है कभी कभी मुझे, मैं जब सवाल करता हूँ उनके सवालों के जवाब मुझे आते हैं। बट चूँकि मैं अपने आप को आई थिंक लाइक आई टेक माई सेल्फ एज अ स्टूडेंट, सो मैं तो लर्न कर रहा हूँ। अच्छा ये बताएं, साथ साथ होल्डिंग अ कार्ड फॉर पैलेस्टीनियन चिल्ड्रन, व्हाई डिड यू डू दैट? व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट? ओके, वो जब मेरे पास ये आइडिया फ्लोट हुआ कि मुझे रैंप पे वॉक करनी है, और एक डिज़ाइनर थे, उनके लिए वॉक करनी थी। तो फैसल कपाडिया, हम मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, और वो मार्केटिंग करते हैं, PR करते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा, इसमें आइडिया ये है कि हम यूं करेंगे, और इस आइडिया को हम चाह रहे हैं बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा गज़ा में जो सिचुएशन चल रही थी, तो वुड यू लाइक टू सपोर्ट इट? एंड मैंने बग़ैर सोचे हाँ बोला। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में कहीं पे भी किसी के साथ भी जुल्म और ज़्यादती हो रही हो, तो हम लोगों को ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। Right. चाहे वो हमारे अपने मुल्क में हो, चाहे वो कहीं और हो, चाहे वो माइनॉरिटीज़ के साथ हो, चाहे वो आपस में लोगों के मामलात हों, चाहे वो किसी गैर मुल्की के साथ हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये हल किसी भी चीज़ का नहीं है। वायलेंस जो है वो वायलेंस को बढ़ाता है, Right. कम नहीं करता, और मोहब्बत जो है वो ख़त्म करती है हर तरह की दूरी को। सो ये हमारे दीन में भी हमें सिखाया गया है कि आप यू नो मरीम, आपको मैं एक प्लीज़, इफ़ इट डजंट बिकम वेरी रिलीजियस, आई जस्ट वांट टू से दिस, कुरान का जो मिड है ना, उसमें एक लफ्ज़ आता है वल यतलत्तफ़, और उसका मतलब है कि लतीफ़ अंदाज में मोहब्बत से बात करो। और ये इसका, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका एक पूरा रेफरेंस है जो मैं किसी और टाइम में आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। बट मैं जब ये पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर जगह हमें बोला है कि आप प्यार से दूसरे को समझाएं, मोहब्बत से समझाएं। इवन आवर प्रॉफिट हैज़ टोल्ड अस टू डू दैट। एंड
having said that, you keep the religion aside. Right. As a human, Yes. the best way to deal with each other is what? It's, you know, showing love to each Of other. course. I'm not going to ask you really random questions. अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते हैं? Actor ना होता, हाँ. बड़ा मुश्किल सवाल है, मैं बचपन से ही अदाकार हूँ. अच्छा, अगर एक्टर नहीं होता तो प्रॉब्लली आर्किटेक्ट होता या आर्ट से रिलेटेड कोई चीज़ होती, बिकॉज इन्हीं चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था हमेशा से. इंटरेस्टिंग. एक शख्स जिसको आप ट्रूली आइडलाइज करते हैं. जो हमारे अल्लामा इकबाल हैं, जब मैं इनके बारे में पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि एक बड़ी मुकम्मल शख्सियत हैं, दुनियावी तौर पे भी और स्पिरिचुअल तौर पे भी. एंड यू स्टडी अबाउट कायद आज़म, when you see ईदी साहब, Yeah. and if you study about गांधी जी, आप किसी भी इस तरह के जो लोग हैं जो बहुत जिन्होंने नाम किया दुनिया में, मैं उनसे बहुत इंस्पायर होता हूँ. और सिर्फ वो नहीं, फिर अपनी फील्ड में अगर आप आ जाएं, एक्टर्स हैं कुछ हमारे पाकिस्तानी, लाइक हॉलीवुड के इंटरनेशनल एक्टर्स हैं जिनको आप बहुत पसंद करते हैं. उनमें से एंथनी हॉपकिंस एक एक्टर हैं. अगर आप उनका काम देखें तो मैं उनके सीन्स स्टॉप रिपीट अगेन करके देखता हूँ. ही इज सच अ ब्रिलियंट. Very true. अच्छा, आज लंच में क्या खाया? आज लंच में लिटरली पता कुछ नहीं खाया. मैंने ब्रेकफास्ट किया था, ब्रंच सॉर्ट था. आई हैड 3 boiled eggs and I had a kebab and I had very nice coffee. Oh, nice. Okay, that's always the best. एक कोई टैलेंट जो आप विश करते हैं कि आपके पास होता? हर वो टैलेंट जो आर्ट से रिलेटेड है मैं विश करता हूँ मेरे पास होता. चाहे वो सिंगिंग हो, पेंटिंग हो, इंटीरियर्स हो, आर्किटेक्चर हो, कुछ क्रिएट करना हो, कुछ दीवार पेंट करनी हो, टेबल्स पेंट करनी हो, एनीथिंग. आई वांट टू डू एवरीथिंग. आई ऑलवेज वांट टू डू एवरीथिंग. अच्छा, रैंडम क्वेश्चन बाय द वे, लेकिन मजाक रात पर आपसे पूछा गया कि आपका क्रश कौन है और आपने जवाब नहीं दिया. Why did he ask you that question? Why did they ask that question? I mean, it's okay to ask somebody के crush person, लेकिन I didn't want to answer it. अच्छा, because there is one or there is just weird question? The question is okay. Yeah. Who would not have a crush on somebody? Nice. Okay. It would be abnormal to not like somebody. Very true. And somebody would hide it. They don't want to tell. But then because my wife was there close by, and I just thought it's very disrespectful. It is. कि आप वो सुन रही हैं और मैं किसी और खातून की तारीफ़ें कर रहा हूँ. मुझे नहीं करनी थी किसी की तारीफ. 100%. या वो बड़ी हसीन है. I mean, you know, you have to. आप हर एक की इमोशंस का हम कितना ख्याल रखते हैं, आपका इन लोगों के. सही बात तो आप है. अपने घर में इमोशंस का ख्याल ना रखें. तो although she wouldn't mind, वो बोले, वो मुझसे मुझे बोला, यार तुम्हें क्या जरूरत थी, बोलते तुम्हें इतनी, वो जो तुम बोलते हो वो बहुत अच्छी. मैं कहा यार नहीं, और मुझे एक मैसेज अक्रॉस करना था कि हर वक्त आप व्हेन योर स्पाउस आपका कोई भी साथ हो तो आप दूसरों की ज़्यादा तारीफें ना ही करें तो अच्छा. Yeah, it's true. सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, It's a little बताएं मुझे. disrespectful to be honest. I agree to ask that question knowing your wife is nearby. But I think वही थोड़ा सा तीली लगाने के लिए शायद किया होगा at that time also. तो सी के होता क्या है? We've seen this happen with other controversies like Aiza Khan and her husband's recent controversy. हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कभी-कभी आप की दोस्ती जब होती है ना आपस में, आप सेट पे कंफर्टेबल हो जाते हैं आपस में, तो आप कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो आपका मतलब या मकसद भी नहीं होता, और फिर वो पिक ऐसे होती है कि वो कंट्रोवर्सी बन जाती है. बिकॉज मैं अपनी फील्ड में बहुत से लोगों को जानता भी हूँ, तो मुझे लगता है कि जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे ही हैं और लोगों के सामने हैं. Right. और अगर कोई बुरा है तो वो बुराई उसके सामने आ जाती है, छुपती नहीं है. That's true actually, and that's actually like my last question, but I can add one more if you want. One thing you are never bored of doing. Acting again. I've asked you this question. Okay now. Okay, fine. Then I would say, Sorry. like you said, I like reading. I do like reading, but I love reading Islamic history. Okay. And please, this is for everybody. You know, you आप टाइम के साथ ना चेंज होते हैं, आप ग्रो अप करते हैं बहुत सी चीज़ों में. So मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ना, खुद नॉलेज होना बहुत सी चीज़ों के बारे में, हम बहुत जल्दी जज करते हैं लोगों को. Right. हम बहुत जल्दी लोगों पर एतराज़ उठाते हैं. बट प्लीज़ आई वुड सजेस्ट एवरीबडी टू स्टडी, रिसर्च, रीड. खुद करें. आप लोगों पे रिलाई ना करें कि उसने आपको ये बता दिया, सुनी सुनाई बात है, उसने ये बताया, ये खुद स्टडी करें. इसलिए रिसर्च करना, पढ़ना, किसी चीज़ के बारे में पता लग जाए ना कि ये कोई कन्फ्यूजन है, तो फिर वो मैं उसको मैं 4 बजे तक जाग के आई एम रिसर्चिंग, लिटरली लिख रहा होता हूँ चीज़ों के बारे में, वीडियो सेव कर रहा होता हूँ. आई एम लाइक दैट. Very nice. I love that. Thank you so much, Yasin, for your time. I know आपको कहीं जाना है. वैसे कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? PSL के मैच पे. PSL के मैच पे जा रहे हैं. Okay, good luck. Who are you cheering for?
ऑल ऑफ देम, सभी ये क्या अपने बात हुई यार, ऐसे कैसे बाबर होता है? ओह अच्छा, वाह, बाबर आजम के फैन है एहसन खान, थैंक यू। Thank you यार, take good care of yourself Mariam, You thank too, you, thank you so much. thank you, bye bye. Bye bye. I'm so glad that you liked our interview with Ehsan Khan. और अगर आप हमारी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें टू आवर यूट्यूब चैनल, लाइक करें और थोड़ा सा टाइम हो तो प्लीज लीव अ कमेंट ऑल्सो. आई प्रॉमिस विल रिस्पॉन्ड टू यू वेरी सून.